Hello and welcome back to the second lecture, or I can say the second test of this series. पिछले सीरीज़ में हमने ऑलरेडी दो चीज़ें डिस्कस की थी. द फर्स्ट वन वाज द बेसिक्स ऑफ सेट्स एंड सेकंड वन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. अब इस लेक्चर में जो है, इस टेस्ट में विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ सेट्स, जिसमें से आपके क्वेश्चन जो है आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. ठीक है. नाउ यू मे बी ऑलरेडी नोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स. अब उसी के बेसिस पे जो है हम अपने क्वेश्चन जो है स्टार्ट करेंगे. Let's start with question number 23. We'll follow the series. ठीक है. Question number 23 says that consider the following statements. Okay. First of all, can you tell me what's a finite set? Finite set आपका वो सेट होता है जिसके एलिमेंट्स जो है वो क्या होंगे, काउंटेबल होंगे, जिनको आप गिन सकते हैं. ठीक है. इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं सर? इनफाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉट काउंटेबल, जिसको आप गिन नहीं सकते. ठीक है. इनफाइनाइट होंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज कैन यू टेल मी व्हाट इज एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट जो है नहीं प्रेजेंट है. ऑल दीज थ्री थिंग्स विल बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन. ओके. व्हाट्स अ सिंगलटन सेट? सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा. ठीक है. ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है. नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट स्टेटमेंट. एवरी सिंगलटन सेट इज अ फाइनाइट सेट. क्या सिंगलटन सेट जो है वो फाइनाइट होगा? हाँ जी सर, होगा, बिकॉज सिंगलटन सेट में एक एलिमेंट है एंड वन इज काउंटेबल, सो दैट्स अ फाइनाइट सेट. दिस इज ट्रू. एवरी फाइनाइट सेट हैज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट. हर कोई फाइनाइट सेट जो है उसमें क्या होगा, एक एलिमेंट होना ही होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए. नाउ इफ आई पुट इट अप टू यू, इज दिस ट्रू और फॉल्स? नाउ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. अब इस स्टेटमेंट को कौन सा चीज फॉल्स बनाएगा? दैट इज दिस थिंग, दैट देयर इज वन सेट कॉल्ड एज एम्प्टी सेट. और एम्प्टी सेट की जो कार्डिनलिटी होती है वो होती है जीरो. उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है. फाइनाइट सेट हम उस सेट को कहते हैं जिसके एलिमेंट्स को आप गिन सको, चाहे वो कोई नहीं हो या दो एलिमेंट्स हो, तीन एलिमेंट्स हो, बट आप गिन सको कि कितने हैं. या तो कोई भी नहीं हो सकता, दैट्स ऑल्सो फाइनाइट सेट. एक एलिमेंट होगा, दैट्स ऑल्सो फाइनाइट सेट. लेकिन अगर बहुत सारे हैं, दैट्स एन इनफाइनाइट सेट. अब क्वेश्चन है कि फाइनाइट सेट में क्वेश्चन स्टेटमेंट कह रहा है एवरी फाइनाइट सेट हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट. कम से कम एक होना चाहिए. हम कह रहे हैं नहीं सर, जीरो एलिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो एम्प्टी सेट है उसको भी हम फाइनाइट सेट क्लासिफाई करते हैं और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, इनफाइनाइट सेट हैज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स. सीधी सी बात है, इनफाइनाइट सेट में क्या होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे. ठीक है सर. एन एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट. दिस इज द स्टेटमेंट विच इज इंपॉर्टेंट. एम्प्टी सेट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इट्स अ फाइनाइट सेट. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो स्टेटमेंट 1, 3 and 4 is correct. So option A will be the correct answer. Clear? Next one. Consider the following statements. A set containing no element is called as an empty set. Discuss किया है सर, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसको empty set कहेंगे. ठीक है. An empty set is also called as null set. बिल्कुल सर, empty set का दूसरा नाम null set होता है. The cardinality of an empty set is 1. अभी सर पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था, हमारे पास जो empty set होगा उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 0 होगी. तो आपका स्टेटमेंट जो है सर गलत है. एंड नेक्स्ट इज फाई इज अ सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द एम्प्टी सेट. बिल्कुल सर, एम्प्टी सेट का दूसरा नाम आपका नल सेट, और नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई, और उसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, 0. ये चार चीज़ें आप एम्प्टी सेट के बारे में याद रख सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो 1, 2, 4 ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. इफ आई मूव टू क्वेश्चन नंबर 25. चलिए जी, ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था. नाउ बी इज अ सेट, इट कंटेन्स एलिमेंट्स एक्स सच दैट x belongs to natural numbers. So that means x में क्या चीज़ आएंगी, natural numbers. First condition. And second condition is x is less than 1. क्या less than 1 से छोटा कोई natural number हो सकता है? नहीं सर. So that means इसमें आपका कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. Yes or no? अगर मैं ऐसे लिखता x belongs to natural numbers such that x is less or equivalent to 1, so that means x में क्या आ जाएगा, 1 या 1 से नीचे के natural numbers. 1 से नीचे नेचुरल नंबर कोई नहीं है और आपका 1 हो गया, तो ये बन जाता आपका सिंगलटन सेट. लेकिन इसने क्या कहा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, x इज लेस देन 1. क्या नेचुरल नंबर कोई ऐसा है जो 1 से छोटा है? आप बोलोगे कोई नहीं सर. अगर कोई भी नहीं है, सो दैट मीन्स उसमें कोई एलिमेंट नहीं है. सो दैट मीन्स दैट विल बी कॉल्ड एज एम्प्टी सेट और नल सेट, रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर फाई. ठीक है सर. चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन फिलहाल के लिए. ओके जी. अब यहाँ पर चार चीज़ें लिखी गई है. व्हाट इज सिंगलटन सेट, हमने अभी डिस्कस किया भाई. सिंगलटन सेट उस सेट को कहेंगे जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा. डिसजॉइंट सेट्स, व्हाट आर डिसजॉइंट सेट्स? डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, इफ आई से देयर इज अ सेट A which contains 1, 2, 3 and there is set B which contains elements 4, 5, 6. क्या इन दोनों में कोई एलिमेंट है कॉमन?
आप बोलोगे नहीं सर, और इन अदर वर्ड्स वी से इंटरसेक्शन इज जीरो, मतलब इसका कोई कॉमन एलिमेंट आपस में नहीं है, इनको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं, ठीक है। ओके, A is 1 2 3 and B is 3 2 1, then A and B are, सर हमें ऑर्डर हमने पहले ही पढ़ा था, सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे आप 1 2 3 लिखो या 3 2 1 लिखो, ये दोनों के दोनों सेम है। इक्वल सेट्स हम किसे कहते हैं सर? इक्वल सेट्स हम उसे उन सेट्स को कहते हैं जिनके एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम एलिमेंट्स होंगे। सर ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 1 2 3 हो या 3 2 1 हो। डिसजॉइंट सेट्स जिनके बीच में इंटरसेक्शन जीरो होगा, जीरो इन द सेंस कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। सिंगलटन सेट सिर्फ एक एलिमेंट होगा। बट व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल सेट? सर यूनिवर्सल सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें, फॉर एग्जाम्पल, इसको आगे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हैं लेट ए इज अ सेट विच कंटेन्स वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। ए में क्या एलिमेंट्स है? जो वॉवेल्स है आपके इंग्लिश अल्फाबेट में, दैट्स ए ई आई ओ एंड यू। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा दैट विल बी ऑल द एलिमेंट्स इन कॉन्सिडरेशन। दैट मीन्स आपने सिर्फ वॉवेल्स की बात की, लेकिन यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे जो है वो अल्फाबेट्स आ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हो इवन नंबर्स की, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इवन नंबर्स, तो यूनिवर्सल सेट में आपके सारे नंबर्स आ जाएंगे। यू आर गेटिंग द पॉइंट? चाहे वो इवन हो, ऑड हो, जो भी चीज़ें हो, वो सारे यूनिवर्सल सेट में आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट जो है उसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं विच आर अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी क्या है सर? ये आपस में क्या है? इक्वल सेट्स है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिसजॉइंट सेट्स। नाउ डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है सर? जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, नो एलिमेंट इन कॉमन, यस और नो। व्हाट इज कार्डिनलिटी? सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। चलिए जी, ये भी मुझे पता है। अच्छा, व्हाट आर अनइक्वल सेट्स? सर अनइक्वल सेट्स होता है जिसमें सेम एलिमेंट्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ए, इट कंटेन्स एलिमेंट्स 1 2 3 एंड देयर इज बी, इट कंटेन्स एलिमेंट्स 2 3 1। क्या एलिमेंट सेम है? 1 1 2 2 3 3, सर दे आर इक्वल सेट्स। But what are unequal sets? If A is a set which contains 1 2 3 and B is another set which contains 1 and 2, क्या ये दोनों बराबर है? Although elements तो सेम है। या C is which contains 3 4 and 5। पहले A और B को देखो, A और B में क्या सेम एलिमेंट्स है? सारे के सारे अगर सेम है, देखिए ऐसी चीज है, A में है 1 2 3, B में है 1 2, क्या सारे के सारे एलिमेंट्स सेम है? If the answer is yes, then they are equal sets, और अगर आंसर नो है then they are unequal sets, ठीक है जी। 1 2 3 3 4 5 अनइक्वल सेट्स। बट अगर आप 1 2 3 और 3 4 5 की बात करें, क्या ये डिसजॉइंट सेट्स है? नहीं सर, क्योंकि इनमें 3 कॉमन है। डिसजॉइंट सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल इफ आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन इट, ये देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक सेट ए विच कंटेन्स 1 2 3, देन आई टेक सेट बी विच कंटेन्स एलिमेंट्स 4 5 6, देन आई टेक सेट सी which contains elements 1 2 and 4, and I take set D which contains elements 3 1 2। देखो भाई, A और D जो हमारे पास है, इसमें भी 1 2 3 है, इसमें भी 3 1 2 है, मतलब 1 2 3 है। तो इन A और D जो हमारे पास है उनको हम कहेंगे वो इक्वल सेट्स है, यस और नो। चलिए, 1 2 3 इसमें है और 4 5 6 इसमें है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम कहेंगे A और B जो है वो आपके पास डिसजॉइंट सेट्स है, यस और नो। डिसजॉइंट सेट्स आप किसे कहेंगे सर? डिसजॉइंट सेट्स हम उन्हें कहेंगे जिनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं होगा, ठीक है। नाउ इन एडिशन टू दिस देयर इज वन मोर टर्म दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट सेट्स, दैट्स कॉल्ड एज इक्विवेलेंट सेट्स। व्हाट आर इक्विवेलेंट सेट्स? नाउ इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है, दो सेट्स को हम तभी इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे जब उनकी कार्डिनलिटी सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल इस सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? आप बोलोगे सर 3। इस सेट बी में कितने हैं? सर 3 हैं। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इनको इक्विवेलेंट सेट्स कहेंगे। अगर एलिमेंट्स सेम होते तो इक्वल सेट्स कहते हैं। इसके एलिमेंट्स डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट, इसके एलिमेंट्स एंटायरली डिफरेंट, तब इनको क्या कहेंगे? दिल बी कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर? अब इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 4 है, तो 1 2 3 ये वाला सेट और ये वाला सेट इक्वल आपस में नहीं है, अनइक्वल सेट्स कहलाएंगे। ए बी को अनइक्वल सेट भी कह सकते हैं, डिसजॉइंट सेट्स भी कहेंगे। समझिएगा, अनइक्वल और डिसजॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है। A and B are unequal sets as well as disjoint sets, but A and C are unequal sets but not disjoint sets। समझ आ गया? ओके, चलिए इसमें देख लीजिए। disjoint sets have no common elements, बिल्कुल से सही है, disjoint sets में कोई भी common element नहीं होता। नंबर सेकंड, two disjoint non-empty sets can have the same cardinality। दो disjoint sets है, ये देखो
यही एग्जाम्पल लगेगा 1 2 3 4 5 6, क्या ये दो डिसजॉइंट सेट्स है? आपने कहा बिल्कुल सर है। क्या इनकी कार्डिनैलिटी सेम हो सकती? सर कोई फर्क नहीं पड़ा कार्डिनैलिटी से। डिसजॉइंट का मतलब इसके एलिमेंट्स अलग हैं, इसके एलिमेंट्स अलग है, फिर चाहे इसमें 6 एलिमेंट्स है, उसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, या इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसजॉइंट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द कार्डिनैलिटी, उसको कार्डिनैलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेटमेंट कह रहा है टू डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी सेट्स कैन हैव सेम कार्डिनैलिटी। हाँ सर हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बिकॉज डिसजॉइंट सेट्स हैव नो रिलेशन विद द कार्डिनैलिटी। नेक्स्ट, every pair of unequal sets is disjoint. Very important point. Every pair of unequal sets is disjoint. मुझे बताओ, जब unequal sets की बारे में बात होती है, what is the thing we talk about? हम कहते हैं सर unequal sets में क्या होता है, unequal sets में same elements नहीं होते। कोई कोई same हो सकता है, exactly same नहीं होगा। मुझे बताओ, क्या 1 2 3 और 2 3 5 unequal sets है? आप बोलोगे हाँ सर ये unequal sets है। अगर मैं कहूँ 1 2 3 एंड 2 3 5, क्या ये डिसजॉइंट है? आप बोलोगे सर कैसे, 2 3 तो सेम है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। तो हो सकता है कि अनइक्वल सेट्स जो है वो डिसजॉइंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी। दीज आर अनइक्वल सेट्स बट दे आर नॉट डिसजॉइंट। दीज आर अनइक्वल सेट्स बट दे आर डिसजॉइंट्स। समझ आ गया? नाउ द क्वेश्चन गिव्स एवरी पेयर ऑफ अनइक्वल सेट्स, अनइक्वल सेट का हर कोई पेयर जो है वो डिसजॉइंट होना चाहिए। आप बोलोगे नहीं सर जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज एम्प्टी सेट इज डिसजॉइंट फ्रॉम एवरी सेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। आपका जो एम्प्टी सेट होता है ना, ये हर किसी सेट से डिसजॉइंट होता है, चाहे वो दूसरा एम्प्टी सेट हो। एम्प्टी सेट इज डिसजॉइंट फ्रॉम अनदर एम्प्टी सेट, क्योंकि डिसजॉइंट का मतलब क्या है? डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग होनी चाहिए, उसमें जब है ही नहीं तो अलग अलग क्या होगा? सो एम्प्टी सेट जो है वो हर किसी दूसरे सेट से डिसजॉइंट होता है, चाहे वो नॉन एम्प्टी सेट हो या एम्प्टी सेट हो। सो इन दिस फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। वेरी सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगलटन सेट? सिंगलटन सेट मीन सर एक एलिमेंट। चलिए जी ढूंढिए एक एलिमेंट। सबसे पहले दो कंडीशंस देखिएगा, x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, सॉरी x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो दैट मीन्स इसमें x में कोई भी इंटीजर आ सकता है। ये कहता है x स्क्वायर 1 के बराबर है। x स्क्वायर 1 के बराबर कब होगा? या तो x 1 के बराबर होगा, इसका स्क्वायर भी 1 होता है, या अगर x -1 हो तब भी ये 1 के बराबर होता है। सो दैट मीन्स सर इसमें दो एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्लियर? लेट्स टेक द सेकंड वन। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसको स्क्वायर करने से 1 आएगा? आप बोलोगे सर सिर्फ 1 है। हाँ, अगर नेगेटिव में भी होता तो हम बोलते -1 एंड 1, जो पहला वाला केस था, बिकॉज इसने तब बात की थी x बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर्स। लेकिन क्या है, यहाँ कह रहा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सो दैट मीन्स ऐसा एक ही नेचुरल नंबर है जिसको स्क्वायर करने से 1 आता है। सो दैट मीन्स इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसकी कार्डिनैलिटी 1 है। बट लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन, थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसको स्क्वायर करने से 0 आएगा? सर वो तो सिर्फ 0 ही है। सो दैट मीन्स इसमें भी एक ही एलिमेंट है। सो दैट मीन्स योर आंसर इज बोथ बी एंड सी। इसमें भी एक ही एलिमेंट निकला और इसमें भी एक ही एलिमेंट निकला। ये जो क्वेश्चन है कि ये आपके पास ऑलरेडी सेट बिल्डर फॉर्म में थे, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लाना है। सो दैट मीन्स आप देखिए कहाँ कहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल? बताइए इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? सर इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिनकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, सेम। लेकिन इक्वल सेट्स किसको कहते हैं? जिसके एलिमेंट्स सेम होंगे, एलिमेंट्स हु बहू जो है वो सेम होने चाहिए। देखिए जी 1 2 3 3 2 1, सर सेम भी है, सॉरी इक्वल सेट्स भी है और इक्विवेलेंट सेट्स भी है, यस और नो? क्योंकि कार्डिनैलिटी भी 3 है और एलिमेंट्स भी सेम है। 1 2 3 ABC, इसमें 3 एलिमेंट्स, इसमें भी 3 एलिमेंट्स, दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट सेट्स है, यस और नो? बट 1 2 3 ABC दे आर इक्विवेलेंट सेट्स बट दे आर नॉट इक्वल सेट। और मुझे लगता है आपका कोई एग्जामिनर यही निकालना चाहता था। इक्विवेलेंट है, यस इक्विवेलेंट है, लेकिन क्या है, इक्वल नहीं है। 1 2 3 3 2 1 इक्विवेलेंट है पर इक्वल नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह इसका बताओ मुझे, 1 2 1 2 3 आर द इक्विवेलेंट सेट्स? नो सर। आर द इक्वल सेट्स? नो सर। आर द डिसजॉइंट सेट्स? नो सर। आर द अनइक्वल सेट्स? यस सर। समझ आ गया? ओके, व्हाट अबाउट 1 एंड ए एंड बी? एक ही ऑप्शन में करेक्ट हो सकता है एंड दैट इज द बी पार्ट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 30। इट सेज दैट अ यूनिवर्सल सेट कैन बी फाइनाइट। अभी हमने बात की थी यूनिवर्सल सेट में क्या आ सकता है, कभी सारे के सारे नंबर्स मैं बोल सकता हूं, और जब मैं सारे के सारे नंबर्स, यूनिवर्सल सेट इज नथिंग बट
यहीं पे स्टेटमेंट देखिए, यूनिवर्सल सेट इज चूजन अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, दैट्स व्हाट आई डिस्कस्ड अर्लियर। किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? मान लीजिए आप अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं, आप वॉवेल्स की बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। अगर आप वॉवेल्स की बात कर रहे हैं तो आपका यूनिवर्सल सेट अल्फाबेट्स है। अगर आप इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं तो आपका यूनिवर्सल सेट क्या है? सारे के सारे नंबर्स। यस और नो? अब मुझे बताओ, यहां पर यूनिवर्सल सेट आपका अल्फाबेट्स था, यहां पर यूनिवर्सल सेट आपका नंबर्स था, इसका मुझे आंसर बताओ। देयर इज ओनली वन यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। नो सर, इट विल डिपेंड अपॉन द कंटेक्स्ट। क्लियर? अच्छा, ये यूनिवर्सल सेट फाइनाइट हो सकता है कि इनफाइनाइट हो सकता है? सर पहले केस आपने जब आपने लिया तो अल्फाबेट्स थे जो कि फाइनाइट है, फिर आपने नंबर्स लिया वो इनफाइनाइट है, तो यूनिवर्सल सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। ये कह रहा है यूनिवर्सल सेट कैन बी फाइनाइट। हाँ सर, हो सकता है। अगर क्वेश्चन होता, अगर स्टेटमेंट होता यूनिवर्सल सेट कैन ओनली बी फाइनाइट, देन इट वाज रॉन्ग। इसने कहा कैन बी फाइनाइट, हो सकता है फाइनाइट, मैंने कहा हाँ। सेकंड स्टेटमेंट यूनिवर्सल सेट कैन बी इनफाइनाइट, मैंने कहा हाँ हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो 1, 2 and 4 will be the correct answer. If the statement would have been this one, a universal set can only be infinite, सिर्फ infinite हो सकता है, then it is wrong, क्योंकि finite भी हो सकता है और infinite भी हो सकता है। Next, again based on equal and equivalent, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। 1 2 3 3 2 1, are they equal? Yes. 1 2 3 ABC equivalent? Yes, cardinality is same. 1 2 1 2 3, are they equal? No. Okay, what about this? Phi and phi, are they equal? The answer is no, they are not equal. This phi means an empty set. This means a set having phi as an element. इसको मैंने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है, तो इसको एक बार फिर से देखिएगा। फिर से देखिए, अगर मैं phi लिखूं या ये phi लिखूं, ये दोनों एक नहीं है। ये तीन चीज़ें हैं। देखो, ये और ये एक ही बात हुई। इन दोनों का मतलब हुआ, नंबर फर्स्ट एंड नंबर थर्ड का मतलब हुआ कि सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन नंबर 2 का मतलब हुआ कि सेट ए में फाई नाम का एक एलिमेंट है। क्लियर हो गया? सो ये दो अलग अलग है। सो आंसर्स आर व्हाट? 1 and 2 only. क्लियर? लेट्स जंप ऑन टू क्वेश्चन नंबर, ओके नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेट्स। अब इससे पहले भी टाइप्स ऑफ सेट्स था जिसमें हमने डिस्कस किया सिंगलटन सेट, अगर आपको याद होगा, सिंगलटन सेट, यूनिवर्सल सेट, डिसजॉइंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेट्स हैं जिन्हें हम सबसेट्स कहते हैं। इनके टाइप्स जो आपको पता होगा, वन इज प्रॉपर सबसेट एंड अदर इज इम्प्रॉपर सबसेट एंड नेक्स्ट वन इज पावर सेट। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट आर सबसेट्स बिफोर गोइंग अहेड? भाई सबसेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल देयर इज अ सेट 1 2 3, ठीक है जी। सबसेट किसे कहेंगे? सबसेट मीन्स, इसका सबसेट अगर मैं कहूँ, इट मीन्स इफ आई से 1, 2 वी कैन से इट्स अ सबसेट ऑफ 1 2 3। व्हाई? बिकॉज इसमें वही एलिमेंट्स है विच आर इंक्लूडेड इन दिस। If I say 1, again a subset of 1 2 3. If I say 1 2 3, this is also a subset of 1 2 3. एलिमेंट वही होना चाहिए जो आपके ओरिजिनल सेट में प्रेजेंट हो, बस दैट्स द कंडीशन। यू आर गेटिंग द पॉइंट? अब यहाँ पर एक आपको छोटा सा एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। देर आर सम सिंबल्स दैट वी हैव टू फॉलो। देर आर सम सिंबल्स दैट वी हैव टू फॉलो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पहला सिंबल है दैट इज कॉल्ड एज दिस। समझ आ गया? सेकेंड इज दिस वन, ये तो आपने देखा था, इस मीन्स बिलोंग्स टू, दिस इज सच दैट। इसका मतलब होता है सबसेट। फिर चाहे वो कौन सा सबसेट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका मतलब होता है प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब क्या होता है? प्रॉपर सबसेट। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन द क्वेश्चंस विल क्लैरिफाई इटसेल्फ। हमने सिर्फ यहाँ याद रखा सबसेट क्या होता है, इट्स अ स्मॉलर ग्रुप। किसका? इस बड़े वाले सेट का, पेरेंट ग्रुप का छोटा एक सब स्मॉलर ग्रुप जो है उसको हम क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, अब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि कौन कौन से सबसेट्स हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट सबसेट जिसके बारे में बात कर रहा है, दिस इज प्रॉपर सबसेट एंड सेकेंड वन इज इम्प्रॉपर सबसेट। सुनिएगा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज माई सेट 1 2 3, इम्प्रॉपर सबसेट, पहले हम प्रॉपर सबसेट डिस्कस करेंगे। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, उसमें इसी सेट के एलिमेंट्स होते हैं लेकिन एग्जैक्टली ये वाला सेट नहीं होता। दैट मीन्स दैट प्रॉपर सबसेट कैन कंटेन फाई। ये याद रखना चाहिए, फाई हर किसी सेट का जो है सबसेट होता है। ठीक है, क्यों होता है डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, ओके, 1 2 3, 1, 2 इसी में से एलिमेंट्स है जी, प्रॉपर सबसेट है। 2, 3 बिल्कुल सर प्रॉपर सबसेट है। 1 2 3 नहीं सर, प्रॉपर सबसेट नहीं है, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली दिस सेट। समझ आ गया? जो आपको बिल्कुल बराबर लगे
उस वाले सेट को हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, जो आपको एग्जैक्टली पिछले सेट के बराबर लगे, दैट्स कॉल्ड एज इम्प्रॉपर सबसेट. So that means, can I say improper subset always looks exactly the same as that of its original set? जैसा ओरिजिनल सेट है वैसा ही इम्प्रॉपर सेट भी है. यस और नो? प्रॉपर सेट अलग लगेगा. प्रॉपर सेट कभी भी इसके जैसे नहीं लगेगा. उसमें या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 1 2 होगा, 2 3 होगा, 5 होगा, लेकिन 1 2 3 कभी नहीं होगा. You're getting the point. Now statement, a proper subset of a set is always different from the original set. You will say yes, proper हमेशा अलग होगा. अगर वही बराबर है, a set itself is called as its improper subset. ये भी सर सही है. हमने कहा ना, सेट ही अगर वापस लिख ले हो तो improper subset, और अगर आप सेट से थोड़ा हटके एक भी एलिमेंट उधर उधर कर दिया आपने तो वो आपका improper subset बन गया. And next is, every subset of a set is necessarily a proper subset. देखो, जब भी हम एक सेट के सबसेट्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं? सबसेट्स निकालते हैं. उसमें कुछ प्रॉपर सबसेट्स निकलते हैं, ये सुनिएगा ध्यान से, और कुछ क्या निकलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट्स. क्या निकलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट्स. स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एवरी सबसेट ऑफ ए सेट, सेट का जो सबसेट है वो जरूरी होगा कि वो प्रॉपर सबसेट ही हो? नहीं सर, वो प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और इम्प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ सेट 1 2 3, अगर मैं इसके सबसेट्स लिखूं तो दैट मीन्स पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3, फिर जोड़ी बनाते जाइए 1 2, 2 1 नहीं लिखना, बिकॉज 1 2 एंड 2 1 विल बी सेम. ठीक है, 2 3 3 1 एंड 1 2 3 एंड 5, ये सारे जो है वो इसके सबसेट्स हो सकते हैं. ठीक है, सो दैट मीन जब आप किसी भी सेट का सबसेट निकालेंगे उसमें कुछ प्रॉपर सबसेट्स होंगे, उसमें कुछ प्रॉपर सबसेट्स होंगे और कुछ इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे. ठीक है, फिर हम आगे भी देखेंगे कितने इम्प्रॉपर और कितने इम्प्रॉपर हो सकते हैं. फिलहाल क्लियर? ओके, एवरी सबसेट ऑफ ए सेट इज नेसेसरली अ प्रॉपर सबसेट? नो सर, इट कैन बी प्रॉपर एज वेल एज इम्प्रॉपर. सो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर. यहां पर मैं आपको सोचने के लिए एक सवाल बताता हूं. मुझे बताओ, क्या ये जरूर, चले आगे हम देखेंगे इस चीज को, अभी हम आपको ये तंग करने की कोशिश नहीं करेंगे. चलिए, let a is equal to 1 2 3, consider the following statements. 1 2 is a proper subset of a. क्या ये बराबर नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, प्रॉपर है. 1 2 3 ये तो बराबर है, इट शुड बी इम्प्रॉपर सबसेट, इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. बिल्कुल सही कहे. 1 4, भाई ये 4 कहाँ से लाए? 4 तो कहीं है ही नहीं, ये तो सबसेट ही नहीं होगा. प्रॉपर इम्प्रॉपर छोड़ दीजिए, ये तो सबसेट ही नहीं होगा. नेक्स्ट, 5 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. बिल्कुल सर, ये भी सही है. इम्प्रॉपर सिर्फ 1 2 3 होगा, बाकी सारे जितने सबसेट्स हैं वो सारे के सारे प्रॉपर है. सो आंसर इज 1 2 एंड 4. क्लियर? सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33 इज बी पार्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. वन सेकेंड, एक सेकेंड. Okay, can we move back to question number 30? I'm sorry, can we move back to question number 30? Can you read this statement once again? A universal set can be finite. It's true. A universal set can be infinite. आपने कहा ये भी सही है. There is only one universal set for all mathematical problems. You said no. And a universal set is chosen according to the context. आपने कहा ये भी ठीक है, according to the context. But I also forgot over here, which of the statements are incorrect? The question was not asking about which are the correct statements. ये कह रहा है कि मुझे बताओ incorrect कौन कौन सा है. And answer of this question is not A, it will be D. मैं नहीं रखा था और मैं ही भूल गया. क्या बात है. ठीक है, रखने वाला ही भूल गया कि क्या स्टेटमेंट्स है. चलिए, कोई बात नहीं. अब बात में मुझे ये चीज़ भी याद आ गई. ठीक है, चलिए. इफ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम वापस चले जाएंगे उसकी ओर. The next question was question number 33 we discussed. Okay, 34. Now question number 34 says that every proper subset of a set is a subset of that set. Every proper subset of a set, हर किसी सेट का जो प्रॉपर सबसेट होगा वो उसका सबसेट होगा. हाँ सर, देखो इस तरीके से इसका पढ़ना. एवरी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट, हर किसी सेट का जो प्रॉपर सबसेट है, एक्चुअली ऐसे होता है, हर कोई जो सेट होता है उसके सबसेट्स होते हैं कि नहीं, और वो सबसेट्स प्रॉपर भी हो सकते हैं और इम्प्रॉपर भी हो सकते हैं. क्वेश्चन है कि भाई जो भी प्रॉपर सबसेट होगा सेट का,
क्या वो उस सेट का सबसेट होगा? आप बोलोगे हाँ सर ऑब्वियसली, अगर वो प्रॉपर सबसेट है तो प्रॉपर सबसेट होने के लिए पहले तो सबसेट ही होगा। बिल्कुल ही सही है सर। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, एवरी सबसेट ऑफ ए सेट, हर किसी सेट का जो सबसेट है क्या वो उसका प्रॉपर सबसेट होगा? आप कहोगे नहीं, वो प्रॉपर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर भी हो सकता है। गॉट द पॉइंट? हर कोई प्रॉपर सबसेट जो है दैट इज एक्चुअली ए सबसेट, यस, बट हर कोई जो सबसेट है दैट इज नॉट नेसेसरली प्रॉपर, इट कैन बी प्रॉपर एज वेल एज इम्प्रॉपर। ए सेट कैनॉट बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल सही। सेट का जो सबसेट होगा, हर कोई ए सेट, ये क्या कह रहा है, ए सेट कैनॉट बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अगर वो वापस वही है तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं है सर, दैट्स एन इम्प्रॉपर सबसेट। एज राइटली सेड, ए सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सेट अपना आप ही, सेट ए, अगर मैं सेट ए और सेट ए को कंपेयर करूं आपस में, दे आर इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। समझ आ गया? पहले स्टेटमेंट में कह रहा है इट कैनॉट बी प्रॉपर सबसेट, आप कह रहे हो बिल्कुल सर नहीं हो सकता प्रॉपर सबसेट, और चौथे स्टेटमेंट में फिर क्या इम्प्रॉपर सबसेट है? आपने कहा हाँ सर इम्प्रॉपर सबसेट। सो आंसर इज 1, 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? So let's move to question number 35. Question number 35 says that the first statement is A is a subset of A is always true. Obviously, हर कोई जो सेट होता है it's always a subset of itself. That's correct. A is a proper subset of A is always true. अब देख लीजिए A और A सेट जो है ये हमेशा सेम होंगे, so they'll be improper sets of each other. They cannot be proper subsets. As a whole subset कह सकते हो, लेकिन आप इनको proper subset नहीं कह सकते, so it's false. A is an improper subset of itself. Yes, true. And last statement is A is proper subset of itself. Again it is false. अब देखो ये और ये जो है ये ऑलमोस्ट सेम ही स्टेटमेंट है। यहाँ पर भी कह रहा है A is proper subset of itself, ये कह रहा है A is a proper subset of A is always true. So that means both of them are false. So 1 and 3 is the correct answer. क्लियर हो गया? So याद रख लीजिए, a set is always a subset of itself and more particularly it is an improper subset of itself. ठीक है जी? चलिए क्वेश्चन नंबर 36. Question number 36 says that the empty set is a proper subset of every non-empty set. अब मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है, एम्प्टी सेट है, और यहाँ से कोई नॉन एम्प्टी सेट है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सेट ए विच कंटेन्स एलिमेंट्स 1, 2, 3। ठीक है, अब हमें पता है कि जब मैं इसके सबसेट्स देखता हूँ हमेशा 5 जो है वो इसका एक सबसेट आ जाता है, दैट्स एन एम्प्टी सेट। यहाँ तक क्लियर? सो कैन आई यूज द स्टेटमेंट जो एम्प्टी सेट जो है ये हमेशा एक प्रॉपर सबसेट होगा किसका? नॉन एम्प्टी सेट का। इम्प्रॉपर सेट वो सेट खुद होगा। फॉर एग्जाम्पल ए का जो इम्प्रॉपर सेट होगा वो ए ही वापस होगा, दैट इज 1, 2, 3। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक सेट ए, इट कंटेन्स एलिमेंट्स 1 and 2। अगर मैं इसके सबसेट्स देखूँ तो इसके सबसेट्स क्या आ जाएंगे? 1, 2, 1, 2 एंड 5। क्लियर? तो देख लीजिए, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। हमेशा सबसेट्स में आगे हम एक फॉर्मूला देखेंगे जो आपने देखा होगा, दैट्स 2 to the power n, दिस इज द नंबर ऑफ सबसेट्स, एंड 2 to the power n minus 1, दिस इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स यू हैविंग। ठीक है, सो एम्प्टी सेट जो है ये हमेशा प्रॉपर सबसेट होगा किसका? एक नॉन एम्प्टी सेट का। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, द एम्प्टी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्या एम्प्टी सेट जो है वो हर किसी सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होगा? नहीं, इम्प्रॉपर सबसेट होता है अगर एग्जैक्टली वही सेट वापस हो। सो दिस इज फॉल्स। नंबर थर्ड, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई एम्प्टी सेट है, इसका सबसेट अगर हम देखें, इसका सबसेट सर वही एम्प्टी सेट ही वापस आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो रहा है? इसका वापस ही आ जाएगा, तो एम्प्टी सेट जो होता है वो अपने सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। अब मुझे बताओ प्रॉपर सबसेट होता है कि इम्प्रॉपर सबसेट होता है? तो एम्प्टी सेट जो है वो अपनी ही सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। क्या होता है सर? इम्प्रॉपर सबसेट। क्लियर हो गया कि नहीं? यहां तक समझ आ गया? एवरीथिंग इज क्लियर? अब देखो, अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा इसका एक बार देख ले, एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यू विल से नो। एम्प्टी सेट अपने सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होगा, सो इट बी 1 and 3 ओनली। जस्ट अ बिट मोर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस। मेरे पास एक सेट है 1, 2, इसकी कार्डिनलिटी क्या है? इफ आई से द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, यू विल से इट इज 2। ठीक है, और इसके कितने सबसेट्स होंगे जो हमने फॉर्मूला क्लास में पढ़ा था? किस तरीके से सबसेट्स निकालते हैं? 2 to the power of n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने इसमें सबसेट्स होंगे? 4। और हमेशा इन 4 के साथ क्या होगा? एक जो है वो इम्प्रॉपर होगा और बाकी जो है वो प्रॉपर होंगे। क्लियर? इधर यू से 1 इज और यू से 2 to the power n minus 1 एज अ फॉर्मूला।
अदरवाइज आप जनरली बता सकते हो जितने आपके सबसेट्स है उसमें एक कम कर दो उतने आपके प्रॉपर सबसेट्स है। लेकिन अगर मेरे पास एक एम्प्टी सेट है, अगर मेरे पास एम्प्टी सेट है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? यू विल से सर 0। इसके सबसेट्स कितने होंगे? आप कहोगे सर सबसेट्स होते हैं इसके 2 टू द पावर 0, दैट इज 1। और वो 1 क्या होगा? वो इम्प्रॉपर होगा, न कि प्रॉपर सबसेट होगा। समझ आ गया? तो एम्प्टी सेट का जो सबसेट होता है दैट इज ओनली इम्प्रॉपर। एम्प्टी सेट डज नॉट हैव एनी प्रॉपर सबसेट। क्लियर हो गया कि नहीं? सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 says that A is a non-empty set. Which statement is always true? हमारे पास A जो है इट्स ए नॉन एम्प्टी सेट, दैट मीन्स इसमें एलिमेंट्स है, इसकी कार्डिनलिटी 0 से ज़्यादा है। स्टेटमेंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज ट्रू। बताइए, A हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। आप कहोगे सर गलत है, A के पास प्रॉपर सबसेट्स होंगे। बस याद रखिएगा, A के पास इफ A इज अ सेट, अगर आपको मैं स्टेटमेंट दे दूँ A इज अ सेट एंड इट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, व्हाट कैन यू टेल अबाउट दिस सेट? आप कहोगे सर ए जो सेट है ये आपके पास एम्प्टी सेट है। सिर्फ एम्प्टी सेट में प्रॉपर सबसेट्स नहीं होते, बाकी सबके पास होते हैं। सो ए हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, आप बोलोगे सर गलत है। ए हैज़ एग्जैक्टली 1 प्रॉपर सबसेट। नहीं सर, एग्जैक्टली 1 आप नहीं कह सकते, आपको नहीं पता कितने होंगे। हाँ, देयर इज ऑलवेज एग्जैक्टली 1 इम्प्रॉपर सबसेट, इतना कह सकते हो, लेकिन प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे इट डिपेंड्स अपॉन द कार्डिनलिटी ऑफ दैट। फाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, से यस। अभी हमने देखा जब भी कोई सेट ए होगा उसमें फाई जो होगा वो एक सबसेट होगा एंड दैट इज अ प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट इज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यू विल से नो सर, ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्लियर? सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 says that there is, let A be a set which contains elements A and B. Consider the following. अब देख लीजिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, हमने कहा था that there are two symbols. One is this, it stands for being proper subset, and next is this, it means belongs to. ठीक है? फिर हमने कहा set another set is a subset of another set, whether proper or subset, and element belongs to set. इसको आप याद रखिएगा जितना भी हम आगे जाएंगे। ठीक है? अब मुझे बताइए, ए आपके पास सेट है जिसमें ए कॉमा बी है, बताइए ज़रा ये जो ए है इज इट अ सबसेट ऑफ ए? आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि इसके सबसेट्स में क्या आ जाएगा, ए बी, ए कॉमा बी एंड फाइव। ठीक है, ये चार इसके सबसेट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ ए, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास। नंबर सेकंड, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सर प्रॉपर सबसेट ऑफ ए है। ए कॉमा बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, नहीं सर, ए कॉमा बी जो है इट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट, इट शुड हैव बीन दिस, ए कॉमा बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट, या सॉरी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि ए कॉमा बी जो है ये इम्प्रॉपर सबसेट है, लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट को लिखने के लिए हमारे पास कोई भी जो है हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है लिखने का। जिस तरीके से हम इसको लिखते हैं एज अ सबसेट, इसको लिखते हैं प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर के लिए मेरे पास कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर ये सिंबल आना चाहिए था, ना कि and phi is a proper subset of A, you will see this is again true. So 1, 2 and 4 will be correct. Option B in this case is correct answer. ठीक है जी, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सबसेट्स। हमने देखा था, अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा कि अगर मेरे पास कोई भी सेट होगा उसके कितने सबसेट्स होंगे सर? आपने कहा सर उसके सबसेट्स होंगे 2 टू द पावर n, और इस 2 टू द पावर n में वन जो एक जो है वो इम्प्रॉपर होगा, और 2 टू द पावर n माइनस 1 जो है वो आपके पास प्रॉपर सबसेट्स होंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है ए सेट A has 7 प्रॉपर सबसेट्स। आपके पास सेट A है जिसके पास कितने प्रॉपर सबसेट्स हैं? 7। आपको नहीं लगता अगर 7 प्रॉपर सबसेट्स है तो एक इम्प्रॉपर सबसेट भी होगा? यस और नो? और टोटल इनके पास 8 सबसेट्स होंगे? यस और नो? अगर 7 प्रॉपर सबसेट्स है दैट मीन्स एक इम्प्रॉपर होगा, दैट मीन्स टोटल मिला के 8 सबसेट्स होंगे। और सबसेट्स कितने होते हैं वो आप कैसे निकालोगे सर? 2 टू द पावर n। यस और नो? आप इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसका वैल्यू 8 है, दैट मीन्स 2 के पावर में क्या डाल दे तो 8 आ जाएगा। इट ऑब्वियसली मीन्स 2 क्यूब इज 8। सो आंसर इज हाउ मच? 3। तो इस सेट के कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ आ गया कि नहीं? इसने प्रॉपर सबसेट्स के बारे में कहा था, मैंने कहा 7 प्रॉपर है तो एक इम्प्रॉपर और लगा दीजिए, तो टोटल 8 सबसेट्स है। और सबसेट कैसे हम निकालते हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर n, एंड दैट इज गिवन एज 8।
आप देख लीजिए n का क्या वैल्यू आ जाएगा। ऐसा कौन सा 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। आपने कहा 2 2 r 4 2 r 8, तो सर 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट हैज़ गॉट हाउ मेनी एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 40, सिंपल क्वेश्चन। इफ ए सेट हैज़ एग्जैक्टली 32 सबसेट्स, मैंने कहा वही है, प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात नहीं की, टोटल 32 सबसेट्स है। सर सबसेट कैसे निकलेंगे? सर 2 to the power n is equivalent to 32। yes or no? हाउ मेनी एलिमेंट्स डज द सेट कंटेन? ठीक है, या देखिए नॉर्मली इतना तो पता है कि 2 के जो मल्टीपल्स हैं, मतलब 2 to the power 1 to the power 2, जैसे 2 4, उसके बाद आएगा 8, यू नो दिस, है ना, बहुत सिंपल है, 2 4 8 16 32 64 128 256 512, इट गोज ऑन लाइक दिस। अगर इन केस किसी को नहीं आएगा कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिंपली डू वन थिंग, टेक दिस 32 एंड फैक्टराइज इट लाइक दिस। 2 16 are 32, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4। तो कितनी बार 2 आ गया? 1 2 3 4 5 बार 2 आ गया। सो 2 to the power n कैन बी रिटन एज 2 to the power 5। बेसिस सेम है, सो n विल बी इक्वल टू 5। ये आपको वैसे भी आ जाएगा, इन केस नहीं आ जाएगा यू कैन डू इट बाय दिस मेथड। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। ओके चलिए, क्वेश्चन इज दैट, सुनना, a इज अ सबसेट ऑफ b। क्वेश्चन कह रहा है a जो है वो सबसेट है b का, लेकिन a और b बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए सर, जब आप ऐसे लिखते हैं ना तो दो कंडीशंस होते हैं, या तो वो प्रॉपर होगा या तो वो क्या चीज़ होगी, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। सर प्रॉपर कब होगा? जब a और b बराबर नहीं होगा, और इम्प्रॉपर कब होगा? जब a और b बराबर होगा। यही है कि नहीं? अब आपके सामने तो सब कुछ बयान है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बताइए, अगर a और b बराबर नहीं है, क्या मैं लिखूं a इज ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ b? नहीं सर, वो तो तब लिखूंगा जब a इज इक्वल टू b। समझ आ गया? नेक्स्ट, b इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ a। सर अब तो रिवर्स जा रहे हो, a का बताइए, b इज अ सबसेट ऑफ a का हमें नहीं पता, a इज अ सबसेट ऑफ b पता है हमें, आप रिवर्स में कह रहे हो इसका हमें नहीं पता। याद रखिएगा, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b इट डजंट मीन b इज अ सबसेट ऑफ a, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। बिल्कुल सर, देखिए अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो दो ही चीज़ें हैं, या तो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। यहाँ से आपने कहा a इज नॉट इक्वल टू b, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन आ गई, सो दैट मीन्स a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। सो आंसर विल बी सी पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, वही लॉजिक, एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट, एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट एंड सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट। सिंपल। सुनिए, ये आपके पास a है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 इज अ सबसेट ऑफ a। मुझे बताइए 2 क्या कोई सेट है? देखो सिंपल याद रखिएगा, अगर आपके पास ये सिंबल आ गया ना कहीं जगह, या ये वाला सिंबल आ गया, तो यहाँ से जो भी चीज़ होगी ना वो एक सेट होनी चाहिए। वो क्या होना चाहिए? सेट होना चाहिए। दैट मीन्स उसको इस ब्रैकेट में होना ही होना चाहिए। पहले इसको देखो, पहली कंडीशन जो है, आपने ये दो चीज़ें देखी, आप यहाँ से देख लीजिए, क्या एक करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज है? अगर करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज है, उसके बाद देखेंगे क्या ये इसका सबसेट है कि नहीं। अब यहाँ से जब मैं पहला ऑप्शन रीड कर रहा हूँ, ये सबसेट का सिंबल है, यहाँ से क्या है? एलिमेंट है। सर ये कभी सही नहीं हो सकता। समझ आ गया? ये क्या है? 2 खाली लिखा हुआ है ना, तो दैट मीन्स इट इज एन एलिमेंट एंड इट बिलोंग्स टू ए। आप बोलोगे हाँ सर ये देख लीजिए, 2 जो है इट बिलोंग्स टू ए। 2 अगर ये होता ना तो ऐसे लिखना था आपको, 2 इज अ सबसेट ऑफ ए। ये सही बात है, बिकॉज अब मैंने 2 को सबसेट बना दिया। क्लियर हो गया? इसका बताइए, 2 देखो इसने करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया, करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करने का मतलब कि ये सेट बना रहा है, इसको सबसेट बना रहा है। तो क्या जो सेट है विल इट बिलोंग टू ए? नो सर, सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। ये देख लीजिए, जब यहाँ पर ऐसा सिंबल होगा, यहाँ से भी सेट आना चाहिए, यहाँ से भी सेट आना चाहिए, लेकिन जब ऐसा सिंबल होगा, यहाँ से सेट आना चाहिए और यहाँ से एलिमेंट आना चाहिए, बाकी कोई वाइस वर्सा सही नहीं है ना। 1, 2 बिलोंग्स टू ए, आप वहीं पे गलत दोगे। आपने कहा सर ये तो सेट है, 1, 2 इसने सेट बनाया है, सेट नेवर बिलोंग्स टू द सेट, एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट, एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट एंड सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, पिछली बार में इस पर बहुत डिस्कशन किया हुआ है। आई गेस हमारे पास एक क्लास ऐसा था जो इसको पूरा डिस्कस किया हुआ था। इफ देयर इज एन इशू डू लेट मी नो फॉर दैट। सेम क्वेश्चन, ठीक है। a इज इक्वल टू 1 2 1, 2 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? पहला स्टेटमेंट देखो, 1 बताओ, क्या 1 इसमें एक एलिमेंट है? आपने कहा हाँ सर, 1 बिलोंग्स टू ए। सर सही हो जाएगा, ठीक है। बट 1 इसने सबसेट बना दिया, सबसेट डजंट बिलोंग टू ए, ये भी सर बिल्कुल सही है ना। देखो 1 बिलोंग्स टू ए, आपने कहा यस सर 1 इज अ एलिमेंट,
in this set, so it will belong to A. But 1, that means it is taking it as a subset of this one, है ना. इसका देखिए अगर मैं इसके सबसेट्स बनाऊं तो क्या बनेंगे, 1 2 1 2 ऐसे बनेगा ना. उसके बाद क्या बनेगा 1 2 और उसके बाद क्या बनेगा 1 1 2 है ना. पहले एक एलिमेंट फिर दो, इसके साथ मिक्सअप करके 8 ऐसे सबसेट्स बनेंगे इसमें. ठीक है. इसने कहा 1 बिलोंग्स टू ए. मैंने कहा हाँ 1 इज ए एलिमेंट सो इट विल बिलोंग टू ए. फिर इसने कहा 1, दैट मीन्स ये इस 1 को यहाँ पर क्या ले रहा है, एज ए सबसेट ले रहा है. तो सबसेट डजंट बिलोंग टू ए, इट्स ट्रू. बिकॉज जब यहाँ पर बिलोंग टू का सिंबल आएगा ना, जब ये वाला सिंबल आ जाएगा तो यहाँ से क्या आना चाहिए सर, एलिमेंट आना चाहिए. इसने कहा डज नॉट बिलोंग, दैट मीन्स सही है. इसका मुझे बताओ 1 2 बिलोंग्स टू ए. देखो ये जो 1 2 है ना, ये 1 2 इट्स एन एलिमेंट ओवर हियर एंड इट बिलोंग्स टू, इट इज ट्रू. एलिमेंट बिलोंग्स टू द, देखो आप कहोगे सर आपने कहा 1 2, अभी ये तो सेट दिख रहा है मुझे. नहीं सर, आप इसके कॉन्टेक्स्ट में देखो. यहाँ पर क्वेश्चन मेरा क्या है 1 2 1 2. सो हियर 1 2 इज एन एलिमेंट इनसाइड दिस सेट. सो दिस 1 2 बिलोंग्स टू ए. आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है. कहाँ चला गया, ओके वी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन आई गेस. चलिए. सो 1 1 2 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. आपने कहा ये भी सही है और ये भी सही है. उसके बाद स्टेटमेंट आ गया 1 2 बिलोंग्स टू ए. आपने कहा सही है. बट मुझे बताओ दूसरा जो क्या कह रहा है 1 2 इज अ सबसेट ऑफ ए. सी इसमें जो 1 2 है ना, अगर आपको इसको सबसेट बनाना है ना, ये तो ऑलरेडी ऐसा है, इसका सबसेट ऐसे बनेगा. अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट. इसका सबसेट अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से बनाना है. बहुत कंप्रहेंसिवली डिस्कस किया था हमने. ठीक है. सो दैट मीन दिस विल बी रॉन्ग. 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये तो दिखने में ही गलत है, बिकॉज जब यहाँ सबसेट आएगा तो यहाँ एटलीस्ट कर्ली ब्रैकेट्स होनी चाहिए. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज 1 2 डज नॉट बिलोंग टू ए, बट इट्स रॉन्ग. 1 2 इज एन एलिमेंट एंड इट बिलोंग्स टू ए. ठीक है. इट्स अगेन रॉन्ग. सो दैट मीन्स आंसर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट वन. ठीक है. नेक्स्ट, ये आप मुझे खुद करके दोगे. ठीक है. और इसमें आप मुझे बताओगे कौन सा सही है कौन सा गलत है. यू विल यूज द प्रिंसिपल दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट and a set is a subset of another set. Just use this logic and tell me what is the correct answer. ठीक है. इसका आंसर मैं लिख लेता हूँ. ठीक है. आप पहले करिएगा एंड देन चेक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. कैन यू टेल मी व्हाट्स अ पावर सेट. बस इतना बताइए, हमारे आज दिन का काम हो गया. देखिए क्या होता है, आपके पास एक सेट है, इट कंटेन्स एलिमेंट्स 1 2. मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर क्या आप मुझे इसके सबसेट्स निकाल के दे सकते हो. आपने कहा हाँ सर बहुत इजी है. ये लीजिए सर 1 2 5 1 2. मैंने कहा अच्छा इसके सबसेट्स है. कोई बात नहीं, अगर मैं इन सब का एक सेट बना दूं, जो इसके सबसेट्स है उनका एक सेट बना दूं, दिस विल बी कॉल्ड एज पावर सेट ऑफ ए रिप्रेजेंटेड बाय दिस. समझ आ गया. तो पावर सेट ऑफ ए में क्या होगा, इट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट. सो दैट मीन्स व्हाट हैपन्स, इस ए के जो सबसेट्स है ना वो इस पावर सेट के एलिमेंट्स है. मुझे बताओ ये समझ आ गया कि नहीं. जो किसी भी सेट के सबसेट्स होते हैं वो उसके पावर सेट के एलिमेंट्स होते हैं. आप देखिए बन गया ना. अब देखो ये एलिमेंट्स बन गए, इससे पहले ये क्या थे, सबसेट्स थे. अब क्या बन गए, पावर सेट के एलिमेंट्स बन गए. नाउ 1 बिलोंग्स टू ए. देखो जब भी पावर सेट के अंदर आप बात करोगे ना, वहां पर सारे करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड होंगे. पावर सेट के अंदर कभी भी अकेला एलिमेंट आपको नहीं दिखेगा विदाउट करली ब्रैकेट्स. आप देखो कोई मिल रहा है आपको, जो आपने इसका पावर सेट बना दिया, आपको 1 खाली मिला, आपने कहा नहीं सर. नेक्स्ट 1 बिलोंग्स, सॉरी एक सेकंड, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेटमेंट, 1 बिलोंग्स टू ए. इट्स ट्रू, 1 बिलोंग्स टू ए, ये है ना, ये एक सेट ए की बात कर रहा है. क्या 1 बिलोंग्स टू ए, ही मीन्स टू से क्या 1 जो है इज इट एन एलिमेंट ऑफ ए. आपने कहा हाँ सर बिल्कुल है. बट 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए. आपने कहा नहीं सर 1 नहीं, दिस बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए. ये लिख सकते हो आप, बट ये नहीं लिख सकते. समझ आ गया. ये वाला स्टेटमेंट देखो 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए. आप बोलोगे हाँ सर. समझ, इधर की ओर देख लीजिए बस. नेक्स्ट 1 इज अ सबसेट ऑफ ए. 1 इज अ सबसेट ऑफ ए. यूल से यस, पिछला कॉन्सेप्ट है. इसके सबसेट्स क्या है, इसके सबसेट्स है 1 2, ये तो इसी के सबसेट्स है. ये कह रहा है 1 इज अ सबसेट ऑफ ए. यूल से ट्रू. सो करेक्ट ऑप्शन इज 1 3 एंड 4. ओके, ऑप्शन बी. ठीक. क्वेश्चन नंबर 46. आई हैव केप्ट वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. ठीक है. अच्छा मुझे बताओ, आपके पास एक सेट है, इसके 3 एलिमेंट्स है. ठीक है. इसके कितने सबसेट्स होंगे. आप कहोगे सर इसके सबसेट्स होंगे 2 to the power 3 दैट इज 8. ठीक है. इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए इन दो, इस वाले क्वेश्चन का. उसका मैंने तो दे दिया था,
अच्छा, मैं जो क्वेश्चन दे दूंगा उसका बताइएगा। ओके, सबसेट्स कितने हैं इसके? टू द पावर 3, दैट इज 8। पावर सेट में क्या होता है? पावर सेट किसका बनता है? इन्हीं सबसेट्स का बनता है। तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे सर? पावर सेट में भी कितने एलिमेंट्स होते हैं? 8 एलिमेंट्स होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ ए कंटेन्स 4 एलिमेंट्स, सिंपल देख लीजिए, अगर ए में 4 एलिमेंट्स है, मुझे बताइए पावर सेट ऑफ ए में कितने होंगे? आप बोलोगे सर जितने उसके सबसेट्स होंगे दैट विल बी 16, ठीक है। और उन 16 में क्या होगा? उन 16 में सर कुछ आपके ए के प्रॉपर सबसेट्स होंगे और कुछ इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे, है ना। देखो, जब आपने ए के सबसेट्स बना दिए तो उन सबसेट्स में कुछ आपके प्रॉपर सबसेट्स आ गए, कुछ इम्प्रॉपर सबसेट्स आ गए, सबको मिला के आपने एक सेट बना दिया और आपने कहा ये बन गया पावर सेट, ठीक है। तो उस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? आपने कहा 16। मैंने कहा ठीक है। उन 16 में क्या होगा? एक इम्प्रॉपर होगा और 15 प्रॉपर होंगे, यस और नो। इसने स्टेटमेंट कहा पावर सेट ऑफ ए कंटेन्स 15 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। आपने कहा ठीक। नेक्स्ट, पावर सेट ऑफ ए कंटेन्स ए इटसेल्फ एज एन एलिमेंट, ट्रू और फॉल्स? डज पावर सेट ऑफ ए कंटेन ए इटसेल्फ एज एन एलिमेंट? बिल्कुल सही सर। देखो, एक बार देख लो जरा, पहले मुझे बताओ पावर सेट ऑफ ए कंटेन्स 5 एज एन एलिमेंट। ये बस, ये बहुत, क्या बताऊं मैं आपको, बस एक बार देख लीजिए इसको, ठीक है। बिकॉज दीज क्वेश्चंस कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूं, आई नीड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 46 एंड द अपकमिंग, आई गेस, टू, हाँ, वन क्वेश्चन 46 एंड 47 आई नीड फ्रॉम यू, जस्ट गिविंग यू अ हिंट टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, आपके पास एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। सुनिएगा, थोड़ा सा सोच के मुझे इसका आंसर दीजिएगा। सेट में 8 1 2 3 है, क्या आप मुझे इसके सबसेट्स बता सकते हैं? मैंने कहा हाँ सर, 1 2 3, 1 2, 2 3, 3 1, 1 2 3 एंड 5, ये सबसेट्स होंगे। अगर मैं इन्हीं सबसेट्स का एक सेट बना दूं ऐसे, तो वो बन गया पावर सेट ऑफ ए। क्लियर सर? पावर सेट ऑफ ए में उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने उसके सबसेट्स होंगे, ठीक है। जिस तरीके से सबसेट में अगर 2 टू द पावर 3 में यहां पर कहूं 8 सबसेट्स है, तो इसमें एक इम्प्रॉपर होगा, दिस वन, एंड रेस्ट 7 विल बी प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब मैंने इसका पावर सेट बना दिया, आपको नहीं लगता ये जो सेट था ना ए, वो भी इसमें आ गया एज एन एलिमेंट? आ गया कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? और क्या आपको नहीं लगता पावर सेट ऑफ ए में क्या 5 एक एलिमेंट है? आपने कहा हाँ सर, 5 भी एक। सी, इधर यू राइट दिस वन और यू राइट दिस वन। So if I say power set of A contains 16 elements, you will say yes. If I say power set of A contains 15 proper subsets, you will say yes. If I say power set of A contains A itself as an element, आप कहोगे हाँ सर, ये देखो power set of A है, उसमें एक element बराबर वही A set है। And next is power set of A contains 5 as an element, आप कहोगे हाँ सर। So that means all the 4 options are correct in this case. समझ आ रहा है कि नहीं? बस जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए, आप बस उसको देख लीजिए कि उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, जस्ट अंडरस्टैंड। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम इन द कॉन्सेप्ट्स, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आई डोंट थिंक इट्स प्रॉपर फॉर यू टू सिट इन द एग्जाम्स, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये सवाल मैंने आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है। द क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए के बारे में हमें कुछ चीज़ें जो है वो जाननी है। नंबर सेकेंड, पहला स्टेटमेंट है पावर सेट ऑफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। ट्रू और फॉल्स? आई डोंट नो, यू विल जज इट बेटर। नंबर नेक्स्ट, ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। आपके पास जो सेट ए है, इट इज एन इट मीन्स इट्स एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। उसके बाद कहा गया 5 इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, दैट मीन्स 5 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। एंड लास्ट स्टेटमेंट जो आपके पास दिया गया है, दैट इज ए इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। बस मुझे ये इस क्वेश्चन का जो है मुझे आंसर चाहिए कि ए जो है, मतलब इन चारों चीज़ों का, ऑल्दो इसमें से कुछ डिस्कस्ड है और कुछ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए छोड़ दूं कि हाउ विल यू एबल टू प्रोसेस दैट क्वेश्चन। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट्स। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 47? स्टेटमेंट फिर से सुनिएगा, पावर सेट ऑफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। और मुझे लगता है कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। नंबर सेकेंड, ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, मुझे लगता है ये पिछले सवाल में भी था हमारे पास, शायद, मुझे नहीं पूरा पता था भी कि नहीं था, कहीं ना कहीं तो था, ठीक है।
कहीं जगह यहाँ पर डिस्कस मुझे लगता है ऐसा हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली 5 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एंड ए इज अ सबसेट of power set of A for every set A. I need the answer of this question. You think and tell me what will be the answer of this question. ठीक है. So in the next video we'll take 2 more subtopics that we'll discuss with you in advance कि उसमें कौन से topics उठेंगे. So as of now हमारे पास clear हो गया what is basics of sets, ये चीज़ हमने discuss की. Okay. The next thing we discussed was representation of sets, ये भी हमारा हो गया, ठीक है. उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स जो है वो आज हमारा क्लियर हो गया, एंड देन विल फोकस ऑन द ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है. अब इस पे हम जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है. चलिए, सी यू सून, थैंक यू सो मच.